सोनाली फोगाट मर्डर केस में नया एंगल सामने आ रहा है। सोनाली के ड्राइवर उमेद सिंह ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उनकी गाड़ियों को बेच चुका था या फिर अपने नाम करवा चुका था। ड्राइवर के साथ साथ सोनाली के भाई वतन ढाका ने भी ये बातें कही। ड्राइवर ने दावा किया कि सोनाली के सारे पैसे सुधीर के खाते में आते थे। उसने ये तक कहा कि मैडम के खाते में बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर उमेद सिंह ने बताया, मैडम के पैसों का सारा काम सुधीर ही देखता था। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, तब मैडम को स्कूल से फोन आया था। स्कूल वालों ने कहा कि आपका चेक बाउंस हो गया है, बेटी की फीस भरने तक के पैसे खाते में नहीं थे। जब से सुधीर आया तब से इसी ने पैसा कमाया है, मैडम के पास कुछ नहीं था। बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई ने भी सुधीर पर पैसों के हेरफेर के आरोप लगाए थे। सोनाली के भाई वतन ढाका ने आज तक से बातचीत में कहा कि बहन ने मुझे बताया था कि गुरुग्राम में फ्लैट देख रहे हैं। फिर एक दिन सुधीर का फोन आया कि फ्लैट की किस्त भरने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तब मैंने उनको कैश में 1,45,000 रुपए दिए थे। सोनाली के भाई ने बताया कि किस्त मांगने के बाद अब सुधीर उस फ्लैट को अपना बता रहा है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आ रही है कि जिन गाड़ियों से सोनाली फोगाट यात्रा करती थी वो उनके नाम पर नहीं थी। उनकी एक कार का मालिक सुधीर सांगवान था और बाकी 3 भी अन्य लोगों के नाम पर थी। ड्राइवर ने बताया था कि सोनाली के पास पहले स्कॉर्पियो थी जिसे सुधीर ने 8 लाख रुपए में बेच दिया और फिर दिल्ली से 3.5 लाख रुपए की सफारी कार खरीदी थी। ड्राइवर ने बताया कि सोनाली की मर्सिडीज कार पर 10 से 12 लाख रुपए का लोन था, इसलिए सुधीर ने उस कार को छिपा दिया था। सोनाली के भाई ने बताया, मैंने सोनाली को सलाह दी थी कि सभी गाड़ियों को अपने नाम करवा ले, लेकिन वो नहीं मानी। पूरे परिवार को गाड़ियों की जानकारी नहीं है वो कहाँ है। बता दें 22 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। सोनाली के परिजनों ने सोनाली की मौत पर सवाल उठाए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि सोनाली फोगाट के शरीर पर किसी चीज से मारने के निशान भी मिले थे। इस केस की जांच अभी जारी है। शुक्रिया।